नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। पिछले 10 वर्षों में म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों का भरोसा काफी बढ़ा है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने भी लोगों के भरोसों को पूरा भी किया है। आज से ठीक 10 साल पहले की भी बात करूं तो सन 2014 ईस्वी में भारत में म्यूचुअल फंड के एसेट का साइज सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपया था, लेकिन इस वक्त में 2024 आते थे म्यूचुअल फंड एसेट साइज ये 52 लाख करोड़ है, 52 लाख करोड़ रुपए। लोगों ने जितना म्यूचुअल फंड पर भरोसा दिखाया, म्यूचुअल फंड ने भी उसके लक्ष्य को पूरा करने में उसे बहुत मदद किया है, भरपूर मदद किया है और लोगों को मीन्स इन्वेस्टर को मालामाल भी किया है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, वर्किंग, नॉन वर्किंग, हर एक क्लास के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन जिनके पास की लो अर्निंग पीपल हैं, 500 पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन इसका यदि सच में असली मजा लेना है, म्यूचुअल फंड का निवेश का यदि सच में आनंद उठाना है, तो एक लक्ष्य निर्धारित करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें यह पता चलेगा कि वो आने वाले कितने सालों में वो लक्ष्य आने वाला है। तो इसमें लक्ष्य निर्धारित करके यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें फंड के कैटेगरी को सेलेक्ट करने में सुविधा होगी। जैसे कि मान लीजिए कि भी हमें 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो स्वाभाविक आप इक्विटी की ओर नहीं जा सकते, आपको हाइब्रिड कैटेगरी में या फिर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में रहना होगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारा लक्ष्य आने वाले 10 साल के बाद है, तो इक्विटी में हम जा सकते हैं। 10 साल के बाद का लक्ष्य है तो स्मॉल कैप और हम लोग एग्रेसिव कैटेगरी के फंड में जा सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को यदि आप पहले पूरा कर लें तो आपको भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया यह है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पूर्व कुछ पैसे को इमरजेंसी में आपको रखना पड़ेगा कि सो दैट कोई अर्जेंसी आ जाए तो आपका रिडेम्पशन ना हो, मीन्स आप पैसे को निकाले ना। साथ ही साथ में यदि लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है तो आप लंबे समय तक बने रहेंगे और आपका जो दिमाग रहेगा, माइंड सेट हमेशा रहेगा अपने लक्ष्य की ओर। तो इससे क्या होगा कि आपके मार्केट के उतार चढ़ाव को आप बर्दाश्त कर लेंगे। और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि म्यूचुअल फंड में यदि लंबे समय तक यदि आप बने रहते हैं तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न की संभावना और जोखिम नाम मात्र का हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले अपना खुद का रिसर्च भी करना चाहिए और किसी जानकार आदमी से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस भी लेना चाहिए। इस संबंध में कभी आपको मेरी सहायता की जरूरत हो, व्यक्तिगत तौर पर आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मेरी और आपकी दूरी सिर्फ एक फ़ोन कॉल तक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, यही मेरी कामना है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।